welcome you all. In the previous lecture we had started with mean, if you all remember. हमने तीन टाइप के मीन देखे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था याद करो. अगर कोई भी तीन नंबर्स एपी में होता है, उसका जो बीच वाला नंबर होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है. एंड इफ आई वांट टू राइट द फॉर्मूला, सो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज x plus y upon 2. ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x into y. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2xy upon x plus y. These three formulas that we had learned last time are used to find mean in AP, GP and HP. Okay? एक और चीज मैंने सिखाई थी, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. क्या रिलेशन था वो? g square equals to ah. Arithmetic mean is always greater than geometric mean is always greater than harmonic mean. ये सेकंड प्रॉपर्टी था, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था कि g square equals to ah. और इसके ऊपर हमने तीन क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, उसमें से एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. यस, ओके. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ योर फोर्थ एक्सरसाइज. सिर्फ 4 क्वेश्चंस बाकी है, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ. लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 7. क्वेश्चन क्या देखो, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 1 and -27. क्या बोला? Insert two numbers between 1 and -27 so that the resulting sequence is a GP. अब सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं उसके ऊपर. देखो, क्वेश्चन सेज व्हाट, 1 और -27 के बीच में अब दो नंबर ऐसे डालो, कुछ तो यहां पर ऐसे नंबर पुट करो ताकि ये जो सीक्वेंस बनेगा ये जीपी में होगा. 1 और 27 के बीच में दो नंबर आप ऐसे पुट करो कि ये जो सीक्वेंस बनेगा वो किस में होगा? जीपी में होगा. अब सॉल्व तो हम लोग कर लेंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगा. कॉमन सेंस यूज करो. अगर आप फिल इन द ब्लैंक सोच सकते हो तो 1 और 27 के बीच में कौन आना चाहिए? सोचो जरा. जीपी में भी है. सो अगर मैं लिखूं तो 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. 3 और 9 आना चाहिए, लेकिन ये माइनस का कुछ तो लोचा है. वहां पे माइनस है तो मैं भी क्या सब में माइनस डालूं? नहीं, पर ये तो प्लस है, तो कुछ तो गड़बड़ है. अब गड़बड़ क्या है वो सॉल्व करेंगे हम लोग और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या आना चाहिए. मेरा कॉमन सेंस बोलता है कि 3 और 9 के आसपास ही कुछ तो आना चाहिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अब इन दोनों जगह पर कुछ तो आना चाहिए, लेकिन कुछ तो क्या? तो इसको मैं अज्यूम कर सकता हूं ना, इसको मैं x और y बेस भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको अज्यूम करूंगा g1 और g2. पता है क्यों g1 और g2? बिकॉज मुझे क्या फाइंड करना है? gp. और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दो नंबर्स के बीच के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं. दो नंबर्स के जो बीच के नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन. वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर दो नंबर्स है बीच के, तो दोनों को मैं ज्योमेट्रिक मीन बोलूंगा. एक को बोलूंगा g1, दूसरे को बोलूंगा g2. ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा लेट द नंबर्स बिटवीन 1 and -27 be g1 and g2. therefore 1 g1 g2 -27 will be in gp. करेक्ट. g1 और g2 अंदर पुट करने के बाद ये gp में हो जाएगा. अगर ये gp में हो जाएगा इसका मतलब कहना इसे, ये जो 1 है ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया t1. ये जो g1 है ये मेरा सेकंड टर्म हो गया. ये जो g2 है वो मेरा थर्ड टर्म हो गया. और ये जो -27 है ये मेरा फोर्थ टर्म हो गया gp का. ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट टर्म को तो a बोलते हैं, लेकिन सेकंड टर्म को हम लोग a into r बोलते हैं, which is g1. सेकंड टर्म को आप लोग क्या बोलते हो? a into r बोलते हो ना. लेकिन a कितना है? a is 1, which I am already aware of. a is 1 into r is g1. So r is equals to g1. Let this be equation number 1. Next, also t3 is g3. t3 का मतलब a r square होता है. t3 का मतलब a into r square. gp तो सीखा है ना हमने, a into r square, which is equals to g3, जिसमें से a का वैल्यू तो मुझे मालूम है 1. so 1 into r square is g3. therefore can I say r square is g3. equation number 2. तो अगर मुझे r मिल गया तो ये g1 और g3 नहीं होना चाहिए, g2 होना चाहिए. माय मिस्टेक.
तो ये G2 होना चाहिए। ओके G2 चलो, तो R अगर मिल गया तो मुझे G1 और G2 दोनों मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो T4 भी तो पता है, T4 GP में क्या होता है, A इंटू R रेस टू n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 4 माइनस वन AR क्यूब, ठीक है। इन तीनों में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, Tn का फॉर्मूला GP का, A इंटू R रेस टू n माइनस वन, याद रखना, विच इज इक्वल्स टू -27। A तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं वन हूं, सो 1 इंटू R क्यूब इज R क्यूब, तो R क्यूब अगर -27 तो R का वैल्यू विल बी -3। मिल गया तो R आपको, R मिल गया मतलब आपको G1 और G2 ढूंढने से कौन रोकेगा। So what I'll do is put R equals to -3 in equation 1 and equation 2. Equation 1 मुझे G1 का वैल्यू देगा which is -3, G2 मुझे G2 R स्क्वायर होता है which is -3 का स्क्वायर 9, तो G1 का वैल्यू कितना आया -3, G2 का वैल्यू कितना आया 9, मींस व्हाट 1 3 9 27। ये तो मैंने सोचा था ना, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से आंसर चल रहा है। ओके, सो डजंट मैटर, मैंने 3 और 9 सोचा था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, आई हैव द आंसर। सो लास्ट स्टेटमेंट में क्या करूंगा पता है, 2 numbers are, therefore 2 numbers are -3 and 9, ठीक है। सो जस्ट समराइज दिस, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, 2 नंबर्स इंसर्ट करना था इन दोनों के बीच में, तो मैंने उसको G1 G2 ले लिया बिकॉज वो GP में आने वाला है, तो बीच के जो नंबर्स होते हैं उसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ पूरा सम सॉल्व कैसे किया। तो 2 नंबर्स G1 G2 ले लिया, अब इन दोनों के बीच में G1 G2 लिख लो, ये चारों नंबर्स GP में होंगे, अगर ये GP में होंगे मतलब इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ टर्म बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो समझ में आता है A, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A into R raised to n minus 1, so A into R raised to 2 minus 1 1 होगा A into R, इसमें से A पता है तो R is G1, इक्वेशन मिल गया बिकॉज़ ना तो R पता है ना G1 पता है, कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये वाला यूज किया A into R स्क्वायर, इसमें से A पता है लेकिन R नहीं मालूम, इक्वेशन 2 मिल गया। फिर ये यूज किया, इसमें से A पता है और ये वाला वैल्यू पता है -27, इसको सॉल्व किया, R का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू मिल के इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दिया, G1 G2 मिल गया, एंड दैट इज माय आंसर, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, स्टिल अ यूनिक क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड टिल नाउ, ठीक है। चलो, अब ये तो हुआ जीपी के लिए, तो क्या सिर्फ जीपी के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है? नहीं, हमने तो तीनों पढ़ा है, एपी, जीपी, एचपी, तो जीपी के लिए ऐसा कुछ सॉल्व किया और यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला यूज किया। अगर एपी में आए तो सेम सॉल्व करेंगे, लेकिन एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। एचपी में आए तो अरे एचपी का तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो क्या, अरे एचपी का फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन उसको उल्टा करके एपी में सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये एचपी का क्वेश्चन है, देखो, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 1/4 and 1/3 so that the resulting sequence is a HP। क्या बोला है, क्या बोला है, 1/4 और 1/3 के बीच में मुझे 2 नंबर इंसर्ट करना है, 2 नंबर बीच में डालना है, पुट करना है, सच दैट ये जो चारों के चारों मिलेंगे उसको हम लोग HP में बोलेंगे। अब बीच में मैं 2 नंबर्स कौन से इंसर्ट करूं? अब अगर ये HP में होने वाला है मतलब इसको हार्मोनिक मीन बोल सकते हैं, तो हार्मोनिक मीन की जगह पर मैं H1 और H2 इंसर्ट कर सकता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सब कुछ उल्टा उल्टा दिख रहा है और इसको सीधा रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसको भी उल्टा ही पुट करो ना, अजम्पशन करना है, अपने मन में तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, तो मैंने 1/H1 1/H2 अज्यूम कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा पता है, लेट the 2 numbers between 1/4 and 1/3 be 1/H1 and 1/H2, ठीक है। अब अगर ये HP में है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सोचना डिफिकल्ट है कि बीच में कौन आएगा। GP तो अपने लिए आसान है ना, ऐसा ओरली सॉल्व कर सकते हैं, HP थोड़ा डिफिकल्ट होता है ओरली सॉल्व करने में, डोंट वरी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आता है therefore H1 H2 बीच में डालना है, मतलब 1/4 1/H1 1/H2 1/3
will be in HP। अब इसको उल्टा रखने का फायदा ये होगा कि HP का सम हम लोग HP में सॉल्व नहीं करते, इसको उल्टा करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिखूंगा therefore reciprocal of above HP, that is 4 H1 H2 3 will be in AP। इसको उल्टा कर देता हूं, देखो कितना मस्त मस्त दिखने लगा, 4 H1 H2 3 will be in AP। ठीक है, अब अगर ये AP में है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म यहीं पे लिखता हूं इज H1, थर्ड टर्म इज H2, फोर्थ टर्म इज 3। करेक्ट है, ये चारों मिल गए। अब चारों में से मुझे इन दोनों का वैल्यू पता है, सो कैन आई से देयरफॉर फर्स्ट टर्म मतलब a का वैल्यू 4 मिल गया, पहला आंसर हो गया आपका। T4 क्या होता है, अब मैं ना इन दोनों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। T4 क्या होता है, AP में T4 क्या होता है, बिकॉज़ मैं AP सॉल्व कर रहा हूं। AP में T4 क्या होता है, a plus 3d, क्योंकि Tn का फॉर्मूला इज a plus n minus 1 into d, सो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो a plus 3d। ठीक है, आई हैव दिस लिबर्टी टू राइट दिस बिकॉज़ आपने AP GB बहुत कुछ सॉल्व किया है। सो T4 इज व्हाट, a plus n minus 1, so 4 minus 1 3d। इसमें से a तो पता है 4 को वहां भेज दो, 3 minus 4 minus 1, so d का वैल्यू आया -1/3। a भी मिल गया, d भी मिल गया, बट मुझे फाइंड क्या करना है, h1 और h2। ठीक है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। therefore t2 is equals to h1, लेकिन t2 का फॉर्मूला क्या होता है, a plus d। T2 का फॉर्मूला क्या होता है, a plus d। उसमें से a का वैल्यू 4, d का वैल्यू -1/3, so 3 4 12, 12 minus 1 is 11/3। therefore T3 क्या होगा, h1 का वैल्यू मिल गया 11/3, ओके। T3 क्या है, h2, और T3 का फॉर्मूला क्या है, a plus 2d। T4 क्या है, a plus 3d। T5 क्या है, a plus 4d। दिस इज व्हाट वी नो, so T3 is a plus 2d। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना रीजन, Tn is equals to a plus n minus 1 into d। इस फॉर्मूला से हमने ये लिखा है। ठीक है, सो T3 is 3 minus 1 2d। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, a का वैल्यू 4, 2d तो ये हो गया -2/3, क्योंकि 2 into 1/3, 2 1s are 2/3, सो इसका आंसर क्या आएगा, 3 4s are 12, 12 minus 2 10/3, 3 4s are 12, 12 minus 2 10/3। therefore h1 कितना मिला, 11/3, h2 कितना मिला, 10/3। लेकिन अपने दो नंबर्स कौन से हैं, अपने दो नंबर्स तो 1/h1 1/h2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे therefore 1/h1 क्या होगा, उल्टा कर दो, 3/11। 1/h2 क्या होगा, उल्टा कर दो, 3/10। therefore two numbers are 3/11 and 3/10। that's it। तो इन दो जगहों पर क्या आना चाहिए पता है, 3/11 और 3/10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये देखो 3/11 आना चाहिए, 3/10 आना चाहिए। इस हिसाब से तो यहाँ पे 3/12 आना चाहिए, 3/9 आना चाहिए। हाँ वही तो है, 3 1s are 3 4s are, ये 1/4 दिख रहा है, 3 1s are 3 3s are 1/3 दिख रहा है, ये 1/4 1/3 दिख रहा है, लेकिन बीच वाले नहीं दिख रहे थे जो मैंने फाइंड कर दिया। सो यू हैव द आंसर। ओके, अगेन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो नंबर्स अज्यूम किया, HP में HP का उल्टा किया, AP के चार टर्म्स, पहला टर्म A होता है, A पता है और लास्ट वाला पता है, लास्ट वाले को सॉल्व कर लिया, T4 के फॉर्मूला से D मिल गया। फिर बीच के दोनों को सॉल्व किया यूजिंग AP का फॉर्मूला, जो आंसर मिला वो AP में मिला, लेकिन मेरा असम्पशन क्या था, 1/h1 1/h2, तो उल्टा करना पड़ेगा ना, इसका उल्टा इसका उल्टा, यू हैव द आंसर। ओके, सो दीस टू क्वेश्चंस आर सिमिलर टू ईच अदर, मैंने साथ में सॉल्व कर लिया, इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। ओके, सो आई हैव डन दिस क्वेश्चन 7 and 6 फ्रॉम योर exercise 2.4। मेक अ नोट ऑफ दिस, if you have any doubts do let me know। Now I'll start with the last two questions, question 8 and 9।
8 क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ, वो आपके लिए रखा है, बट 9th क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, अब इस क्वेश्चन को एक ट्रिकी क्वेश्चन माना जाता है बिकॉज इसका जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है, या फिर ऐसा बोल सकते हो नंबर ऑफ स्टेप्स जो इसमें है वो बहुत ज्यादा है। इसमें आपने जितने भी फॉर्मूला सीखे थे मीन में वो सब यूज करने वाले। मीन में हमने कौन कौन से फॉर्मूला सीखे थे बस जरा बताओ? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ऐसे 4 फॉर्मूला सीखे थे। ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला हम लोग इस सम में यूज करने वाले हैं, इसीलिए ये सम थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। सो लिसन वेरी केयरफुली, इस पूरे सम को मैं एंड तक जब तक सॉल्व नहीं करता प्लीज 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 वॉच इट इन वन गो। ओके, अब बहुत धीरे धीरे से एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स सी एंड स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइंड इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। अब वो 2 नंबर्स कौन? नहीं पता। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स मतलब मेरे x और y जिसका मैं अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन ढूंढता था, या फिर जिसके लिए मैंने वो फॉर्मूला लिखा, ये उस 2 नंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब 2 नंबर्स मेंशन हुआ मतलब वो कौन है? वो x और y है, अपने x और y जिसको मैंने इस फॉर्मूला में यूज किया था, जिसका मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, हार्मोनिक मीन निकाला, उन 2 नंबर्स की बात हो रही है। सबसे पहली बात ये समझ लो, ठीक है? सो अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स अपने x और y एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 1/2 मींस व्हाट? अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। कितना बड़ा है? 1/2 से बड़ा है। सो यहाँ पर तो गिवन होगा ना मेरा। सो मेरा गिवन क्या होना चाहिए? देखो, अरिथमेटिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा। कितना बड़ा? 1/2 से बड़ा। अरिथमेटिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा। कितना बड़ा? 1/2 से बड़ा। एंड देयर हार्मोनिक मीन बाय 25/26। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से तो बड़ा ही है, लेकिन वो हार्मोनिक मीन से भी बड़ा है। कितना? 25/26। सो अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से भी बड़ा है। कितना? 25/26। ये भी दिया है, ये भी दिया है। अरिथमेटिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन प्लस 1/2, अरिथमेटिक मीन इज हार्मोनिक मीन प्लस 25/26। इस दोनों इक्वेशन में कितने अननोन है? कितने अननोन ऐसी चीजें जो आपको नहीं मालूम? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ए का वैल्यू नहीं मालूम, जी का वैल्यू नहीं मालूम, एच का वैल्यू नहीं मालूम। 3 चीजें अननोन है, 3 अननोन। और इक्वेशन कितने? 2। बहुत नाइंसाफी है, 3 इक्वेशन 2 अननोन नहीं चलेगा। हमने सीखा है लीनियर इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड में, एक इक्वेशन तो एक वेरिएबल सॉल्व होता है, 2 इक्वेशन तो 2 वेरिएबल सॉल्व होते हैं, 3 इक्वेशन तो ही 3 वेरिएबल सॉल्व होगा। यहाँ पर भी 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये तो पहला, ये दूसरा, तीसरा किधर है? तीसरा इधर है, g² = ah। तीसरा किधर है? तीसरा वो जो हमें पहले से पता है फॉर्मूला के फॉर्म में, दैट इज g² = ah। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा we know that। क्यों we know that? क्योंकि ये गिवन थोड़ी ना है, ये तो हमें पता है अपने दिमाग से कि g² = ah। agh 3 अननोन, 3 इक्वेशन, आंसर मिल जाएगा। अब कैसे वो देखो, ये बोलते हैं g² = ah। अरे तो g कितना? g इधर देखो। सो g कैन बी रिटन एज a - 1/2। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1। समझा क्या किया? g फाइंड करना था, मुझे g पुट करना है, तो a - 1/2। सो g की जगह पर मैं लिखूंगा a - 1/2 द होल स्क्वायर, a इनटू h कितना? h इज a - 25/26। इक्वेशन नंबर 2 क्या किया मैंने? g निकाला और h निकाला। कैसे? इन दोनों कांस्टेंट्स को ईस्ट में फेंक दिया, इसको भी ईस्ट में फेंक दिया, तो माइनस हो गया। तो ये वाले फॉर्मूला में g का वैल्यू पुट किया और h का वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं, व्हिच इज a - 25/26। अब बोलोगे इस a को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? अरे तो फिर ये काम करो क्या, सब्स्टिट्यूट। अरे सॉल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्व करने के लिए सब कुछ a में होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको भी अगर पुट कर दूं तो एक h होगा, एक a होगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैंने a को पकड़ के रखा है, a को छोड़ नहीं रहा हूं, बाकी सबको रिप्लेस कर दिया, g को रिप्लेस कर दिया, h को रिप्लेस कर दिया। लेट्स स्टार्ट। देखो बहुत स्लोली जा रहे हैं हम लोग। इसका स्क्वायरिंग तो कर ही सकते हो,
चलो करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, ये a इसको भी मल्टीप्लाई होगा इसको भी मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 25 अपॉन 26, करेक्ट है। a स्क्वायर ईस्ट में भी है, a स्क्वायर वेस्ट में भी है, काट दो, करेक्ट है। यहां पे देखो 2 2 भी कैंसिल होगा, सो क्या बचेगा माइनस a प्लस 1/4 इज माइनस 25a/26। ये माइनस a अच्छा नहीं लगता, इसको उधर भेज दो, सो 1/4 इज इक्वल्स टू a माइनस 25a/26 क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ऐसे, 26a माइनस 25a अपॉन 26, कैसे किया, ऐसे ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, so 26a माइनस 25a अपॉन 26। अब 26 माइनस 25 कितना होता है 1a, और 1 तो मैं लिखता नहीं कभी, 26 को इधर भेज दो, सो a का वैल्यू कितना मिलेगा 26 इधर आएगा, मतलब 26 अपॉन 4। अगर इसको कटाकट किया तो कितना आएगा 2 13 जा 2 2 जा, सो a का आंसर इज 13 अपॉन 2। a का आंसर कितना मिला 13 अपॉन 2। a का आंसर तो मिल गया, लेकिन सिर्फ a चलेगा क्या, नहीं, मेरे को तो g भी चाहिए और h भी चाहिए। वो कैसे ढूंढूं, सिंपल, पुट a equals to 13 upon 2 in equation 1 in equation 2, दोनों में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर g is equals to a minus 1/2, a कितना है 13 upon 2 minus 1/2 which is 12/2, 12/2 मतलब 6, लो g का वैल्यू मिल गया 6, a का वैल्यू 13/2, g का वैल्यू 6, h भी निकाल दिया, also h is equals to a minus 25/26, a कितना है 13 अपॉन 2। अब ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बिकॉज़ डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है। सेम करने में कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये 26 हो गया, 26 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सो आंसर कितना आएगा h का बताओ, 13 13 जा 169 माइनस 25 अपॉन 26, 169 माइनस 25 कितना होगा 144 अपॉन 26, करेक्ट। एंड 144 अपॉन 26 को अगर मैं काटा पुट करूं तो 13 और ये 72 अपॉन 13 आएगा मेरा h का आंसर। a मिल गया, g मिल गया, h मिल गया। ये तीनों क्यों मिला, अरे बिकॉज़ इक्वेशन दिया था ना क्वेश्चन में, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन तीसरा, मेरा दिमाग ने बोला कि ये इक्वेशन यूज करना है। यूजिंग दिस थ्री इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, a g h मिल गया। मुझे ढूंढना क्या है वो तो बताओ, 2 नंबर्स ढूंढना है x और y, वो किधर है, वो अब तक नहीं मिला। इतना कुछ कर लिया क्वेश्चन में, लेकिन अब तक जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। लेकिन यू आर ऑलमोस्ट डन विद योर क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट आउट इज फाइंडिंग x एंड y। कैसे, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, नाउ पहला फॉर्मूला a is equals to x plus y upon 2, लेकिन a का वैल्यू कितना है 13 upon 2, so 13 upon 2 is equals to x plus y upon 2, ये 2 ईस्ट में भी है वेस्ट में भी काट दो, therefore x plus y is equals to 13, therefore y is equals to 13 minus x, इक्वेशन नंबर 3 लिखना पड़ेगा because 1 2 हो चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पहला फॉर्मूला यूज किया, एक इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, also g is equals to root of x into y, g कितना है 6, so 6 is equals to root of x into y, ये रूट नहीं पसंद मेरे को, स्क्वायरिंग कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36 is equals to xy, बराबर ना, रूट निकालने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, 36 is equals to x into y, लेकिन y कितना है 13 minus x from 3, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 36 is equals to ये 13x minus x square, इन दोनों को यहाँ ले लो, x square minus 13x plus 36 equal to 0। ये तो क्वाड्रेटिक मिल गया, फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कैसे, x square
कैन आई से मल्टीप्लाई करके 36 चाहिए, मतलब 9 4 जा -9 -4 इज -36। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में 4 कॉमन, सो x minus 9 x minus 4 equal to 0, x minus 9 is 0 और x minus 4 is 0, x is equals to 9 और x is equals to 4। x का वैल्यू मिल गया, या तो 9 या तो 4। तो y का वैल्यू कैसे होगा? तो y का वैल्यू निकालेंगे, y is what 13 minus x। अगर x का वैल्यू 9 है तो 13 minus 9 कितना होगा 4, और अगर x का वैल्यू 4 है तो 13 minus 4 कितना होगा 9। मतलब बात तो वही हो गई ना, या तो 9 या तो 4। तो आपके जो दो नंबर्स थे, दो नंबर्स वो कौन से हैं? 9 4 या फिर 4 9? एक ही बात है ना, 9 4 ही बोल दो। सो आई राइट माय आंसर ओवर हियर, देयरफॉर two numbers are 4 and 9 and that is my answer। मेरा x और y जो मुझे ढूंढना था वो मुझे मिल गया 4 और 9, टू नंबर्स करेक्ट। इन दो नंबर्स का ही तो आपने अरिथमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, हार्मोनिक मीन निकाला। विश्वास नहीं होता चेक कर लो, आपका आंसर राइट है कि नहीं वो चेक करते हैं। कैसे? अगर आपके पास दो नंबर है तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऐड करो 9 + 4 13, 13/2 सही है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? √(x × y) मल्टीप्लाई करो, 9 4 36 और उसका रूट 36 का रूट 6। परफेक्ट है। उन दोनों को इस फॉर्मूला में भी पुट करो, h भी वही आएगा, आएगा ही आएगा। इट मींस आवर आंसर इज परफेक्ट, 9 and 4। ठीक है, सम सॉल्व कैसे किया, एक शॉर्ट समरी। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, लेकिन तीन अननोन, दो इक्वेशन बहुत नाइंसाफी है। तो तीसरा फॉर्मूला मैंने यूज किया जो मुझे पता है, पहला दूसरा तीसरा। अब इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए मुझे g पता होना चाहिए, यहां से मिला, h पता होना चाहिए, यहां से मिला, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, a का वैल्यू मिल गया। इस a के वैल्यू को यहां पुट किया, यहां पुट किया, g मिल गया, h मिल गया। ठीक है, बट a g और h यहां तक सम खत्म नहीं हुआ, मुझे फाइंड करना है टू नंबर्स मतलब x और y। सो वो x और y ढूंढने के लिए मैंने इन दोनों फार्मूलास को यूज किया। सिर्फ दो फार्मूला यूज करने काम हो जाएगा, एक बार a के लिए, एक बार g के लिए। इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, यू गेट दी आंसर। एक चीज और बता दूं, ये जो आंसर यहां पर दिया है वो पीछे वाले आंसर से मैच नहीं करेगा, लेकिन अपना आंसर राइट है, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ठीक है, तो आंसर इज 4 and 9, टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आई हैव सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट यू विल हैव टू सॉल्व। और अगर आपको क्वेश्चन 8 में डाउट आता है, सेम सॉल्व करना है। अगर डाउट आता है तो फिर आप मुझे तो पूछ ही सकते हो, नहीं पूछना है तो आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल में सेम क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में भी है, मुझे तो बिंदास पूछ सकते हो फिर भी। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। आज हमने जो दो क्वेश्चन, दो टाइप सॉल्व किए, वो बाकी सारे क्वेश्चन से एकदम हटके थे। करेक्ट, so we'll complete with this and 2.4 exercise completes over here। 8 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए। That's it for today, thank you so much।